हेलो गाइस। दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इधर सुबह हो गई थी और साक्षी उठ चुकी थी। पूर्वी भी उठ गई होती है। तो आज पूर्वी साक्षी को मना कर रही होती है स्कूल ना जाने के लिए, पर साक्षी मान नहीं रही होती है। वो बोल रही होती है, दी मैं घर पे रह के क्या करूँगी, प्लीज़ ना मुझे स्कूल जाने दो। पूर्वी बोलती है, तो स्कूल जाके क्या करेगी, तू अभी वीक है ना, अभी तुझे कल चोट लगी थी, देख तेरे हाथ पे बैंडेज है, तू ध्यान रखना, घर पे रह, आराम कर। साक्षी बोलती है, दी दी प्लीज़ ना, घर पे रह के मैं आराम नहीं कर पाऊँगी, मुझे स्कूल जाना है। इधर पूर्वी बोलती है, चुपचाप से मेरी बात सुन, ठीक है, अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू घर रुक रही है। साक्षी फिर कुछ नहीं बोल पाती है और बोलती है, ठीक है दी, पर आप जल्दी आ जाना। पूर्वी बोलती है, हाँ बाबा मैं आ जाऊँगी, ठीक है। साक्षी बोलती है, ठीक है फिर वो आज स्कूल नहीं जाती है। पूर्वी तैयार हो चुकी थी, वो अपना लंच करती है और फिर चली जाती है स्कूल। इधर साक्षी की मम्मी भी साक्षी का पूरा ध्यान रखती है और पूर्वी स्कूल पहुंच जाती है। वहाँ पे पहुँच के सारे उसके दोस्त पूछते हैं कि साक्षी ठीक है ना, सब ऐसे ही उसकी फ़िक्र कर रहे होते हैं। पूर्वी बोलती है, हाँ वो ठीक है, मैंने आज उसे कैसे कैसे करके घर पे रोका है, वो तो आने की ज़िद ही पकड़ ली थी। शालिनी बोलती है, ठीक किया, उसे घर पे रहने दो, आराम करने दो। पूर्वी बोलती है, हाँ ना। फिर ऐसे ही क्लास चलने लग जाती है। स्वाति मैम नहीं आई होती हैं क्योंकि उनके पापा ने उन्हें बोल दिया होता है कि 3 दिन तक नहीं जाना है, ठीक है। स्वाति मैम भी समझती हैं बात को क्योंकि उनके पैर में अब मतलब चल नहीं पा रही होती हैं, बहुत संभाल के चल रही होती हैं। तो प्रिंसिपल मैम ने भी फ़ोन करके पूछा होता है और उन्हें मना किया होता है कि वो ना आए। रिया मैम जानती थी कि अगर वो सब बोलेंगे तो वो ज़रूर जाएंगी, लेकिन अगर प्रिंसिपल मैम बोलेंगी तो वो पक्का रुक जाएंगी। तो रिया मैम ऐसा ही करती हैं, स्कूल जाती हैं और प्रिंसिपल मैम को बोलती हैं। तो प्रिंसिपल मैम स्वाति मैम को फ़ोन करके ना आने के लिए बोलती हैं। रिया मैम एक बार साक्षी से भी मिलती हैं और उससे हाल चाल पूछती हैं और थैंक यू भी बोलती हैं। साक्षी बोलती है, कोई बात नहीं है मैम। स्वाति मैम ठीक है। जब वो पूछती है ना तो उसका मतलब होता है कि बस जान ले कि ठीक है या नहीं ठीक है। भले ही वो उन्हें देख ना सके और चीज़ें उनसे मिल ना सके, मिल सकती थी पर वो जाना नहीं चाहती थी। वो सोचती है जब मैं रिया मैम से पूछ के उनका पता कर ही सकती हूँ हाल चाल का, तो जाने की क्या ज़रूरत है। वो नहीं जाती है और फिर ऐसे ही रिया मैम से हर रोज़ वो पूछने के लिए सोचती है कि हर रोज़ वो पूछ लेगी कि कैसी हैं स्वाति मैम। और उसे भी पता चलता है कि 3-4 दिन तक स्वाति मैम नहीं आएंगी, तो उसे भी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है। साक्षी ने रिया मैम को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें पूछी होती है। फिर ऐसे ही स्वाति मैम घर पे होती हैं, उनके पापा उनको काम तो करने नहीं दे रहे होते हैं, तो वो बहुत बोर हो जाती थी। तो वो बस बैठ के बुक या नॉवेल पढ़ा करती थी और उनको कहीं ना कहीं साक्षी की याद भी आया करती थी। वो सोचती तो थी कि साक्षी को फ़ोन करे। एक बार उन्होंने पूर्वी के नंबर पे फ़ोन किया पर नंबर ब्लॉक था, जिसकी वजह से स्वाति मैम निराश हो जाती हैं। अब मैं क्या करूं, ये लड़की भी ना कम से कम ब्लॉक तो नहीं करती। मैं पूछ तो सकती थी कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, कैसे पूछूं। फिर रिया मैम का कॉल आता है और स्वाति मैम उठाती हैं और बोलती हैं, हाँ बोल। तो रिया मैम बोलती है, क्या कर रही है। स्वाति मैम बोलती हैं, कुछ नहीं बस बैठी हूँ। रिया मैम बोलती हैं, अच्छा जी, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू ऐसे चुपचाप शांति से बैठने वाले इंसान तो है नहीं। इधर स्वाति मैम बोलती हैं, अच्छा तुझे जब इतना पता ही है तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं शांति से नहीं बैठी हूँ, कुछ कर ही रही होंगी। रिया मैम बोलती हैं, हाँ पता तो है ही। अच्छा बता क्या कर रही है। स्वाति मैम बोलती है, कुछ नहीं बस बैठ के बुक पढ़ रही हूँ। रिया मैम बोलती है, हाँ मुझे पता ही था तू यही करेगी। स्वाति मैम बोलती है, क्या करूँ फिर, घर पे बोर हो रही हूँ मैं, और एक तो तूने अपनी चालाकी से प्रिंसिपल मैम से बोला था ना तूने। रिया मैम फिर थोड़ा चुप हो जाती है और बोलती है, कहाँ 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 मैंने बोला था, मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला था।
स्वाति मैम बोलते हैं हाँ हाँ, ये जो तू हकला रही है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तूने ही बोला था, ठीक है। फिर ऐसे ही ये दोनों बात कर रहे होते हैं। स्वाति मैम थोड़ी सी उदास होती है, वो पूछना चाह रही होती हैं पर पूछ नहीं पा रही होती हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद वो पूछ ही लेती हैं, साक्षी स्कूल आई है क्या? रिया मैम बोलती है अच्छा, तुझे अपनी स्टूडेंट की बहुत याद आ रही है, मेरी तो याद आ ही नहीं रही। स्वाति मैम बोलती हैं मैंने तुझसे सिंपल सिंपल का क्वेश्चन पूछा था, अगर तुझे नहीं बताना है तो मत बता, पर ये लेक्चर मत दे मुझे। रिया मैम बोलते हैं हाँ, मेरी बातें तो लेक्चर लगेगी ही ना, किसी की बातें बहुत स्वीट लगती है और मेरी बातें लेक्चर लगती है। हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। स्वाति मैम बोलती है जो समझ में आ रहा है ना तुझे, बहुत गलत समझ आ रहा है, ठीक है, अपना दिमाग मत चला, और जो पूछा है वो बता। रिया मैम बोलती है अरे नहीं, वो नहीं आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और उस पूर्वी ने शायद उसे ना आने दिया हो। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ शायद ठीक है, वो थोड़ा आराम करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। रिया मैम बोलती हैं हाँ हाँ, किसी की इतनी फ़िक्र की जा रही है, मेरी तो फ़िक्र ही नहीं है तुझे। स्वाति मैम बोलती है अच्छा ठीक है, तेरा हो गया ना बकवास, अब फ़ोन रख। हाँ अब तो तू फ़ोन रखेगी, क्योंकि तेरी जो पूछना था तुझे वो तो तूने पूछ लिया है ना। स्वाति मैम बोलते हैं तो चुप करेगी, तो क्यों इतनी बकवास करती है। रिया मैम बोलती है अरे यार, तुझे चिढ़ाने में मज़ा जो आता है इतना। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ ठीक है, अब चिढ़ा लिया, अब तू जा काम कर। रिया मैम बोलती हैं हाँ ठीक है, तू ध्यान रख। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ ठीक है। स्वाति मैम फिर सोचती है अपने मन में चलो वो ठीक है, घर पे है, अच्छे से आराम कर रही है होगी तो अच्छी बात है। फिर इधर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। साक्षी जाती है स्कूल अगले दिन, और फिर वो देखती है कि स्वाति मैम नहीं आई हैं, तो वो रिया मैम के पास जाती है और रिया मैम से पूछती है रिया मैम वो उसकी तरफ देखती हैं और बोलती हैं हाँ बोलो साक्षी, क्या हुआ। साक्षी बोलती है मैम वो स्वाति मैम ठीक है। वो बोलती हैं रिया मैम वाह रे वाह, मतलब यहाँ स्टूडेंट को भी फ़िक्र है और टीचर को भी स्टूडेंट की बहुत फ़िक्र है। साक्षी बोलती है क्या मैम, आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो रिया मैम बोलती हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। अच्छा हाँ वो ठीक है, 2-3 दिन बाद आएगी, अभी उसका पैर थोड़ा ठीक है, मैंने ही बोला था, तो वो 2-3 दिन बाद आएगी। साक्षी बोलती है मैम वो ठीक है ना। तो रिया मैम बोलती है हाँ वो ठीक है, तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, वो ठीक है। तो साक्षी बोलती है ठीक है मैम, फिर वो चली जाती है। वो कभी भी जाके डायरेक्ट या फ़ोन चीज़ें करके वो नहीं पूछती है कि पूछ सके कि कैसी हैं मैम, आप ठीक है ना, क्योंकि उसे हर्ट हुआ होता है, तो वो नहीं पूछती है डायरेक्ट। और वो हमेशा रिया मैम से ही पूछती थी कि मैम ठीक है ना। उसके पास नंबर भी था पर उसने ब्लॉक किया हुआ था, क्योंकि उसे उतना गुस्सा आया था उस दिन, जिस दिन फंक्शन से पहले, तो उसने ब्लॉक कर दिया था और अभी तक खोला भी नहीं था। और कभी भी वो फ़ोन नहीं करती थी। इधर स्वाति मैम के पास नंबर तो था, पर ब्लॉक होने की वजह से वो भी कैसे फ़ोन करेंगी। वो भी बस सोचती हैं अब बस इंतज़ार ही कर सकते हैं, ये 3 दिन पता नहीं कैसे कटेंगे मेरे। और वो ऐसे ही दिन गिन रही होती है कि कब उनके दिन ख़त्म होंगे और वो जाएंगी स्कूल और साक्षी को देखेगी। इधर साक्षी के भी दिन ज़्यादा खास तो नहीं जा रहे होते, पर ठीक ही ठाक जा रहे होते। वो बस ये सोच रहे होते हैं चलो वो नहीं आ रही हैं तो कम से कम मुझे सुनाने वाला तो कोई नहीं है, नहीं तो वो हर बात पे मुझे सुनाती ही रहती हैं। वो बस ऐसे ही सोचती थी रोज़, पर दिल में तो कुछ और था। कहीं ना कहीं वो भी तो स्वाति मैम को देखना चाहती थी कि वो ठीक है ना। और वो सोचती भी है कभी कभी, लेकिन फिर अपने मन को समझा लेती है कि नहीं साक्षी, हर बार तू ही क्यों, तो क्यों पिघल रही है। वो अगर एक सॉरी बोल देंगी तो क्या उनकी सारी चीज़ें मैं माफ़ कर दूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो ऐसे ही करके मना लेती थी खुद को। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और
स्वाति मैम का इंतज़ार भी ख़त्म होता है। आज रात होती है तो कल सुबह होने के बाद उन्हें स्कूल जाना होता है। आज वो बहुत खुश होती हैं कि कल फाइनली वो स्कूल जाएंगी और साक्षी को देखेंगी। इधर साक्षी भी सोच रही होती है, कहीं ना कहीं उसके मन में भी होता है एक्साइटमेंट कि हाँ कल वो आएंगी तो मैं देखूंगी उन्हें कि वो ठीक है या नहीं। और फिर उसने ये भी सोचा होता है कि वो ऐसे देखेगी कि स्वाति मैम को पता भी ना चले कि वो उसे देख रही थी। और फिर इधर क्योंकि साक्षी को नाराज़गी भी तो रखनी थी, बस वही कर रही होती है। उसका दिल थोड़ा सा पिघल गया होता है बट पूरा होना बाकी था। अब देखिए स्वाति मैम कैसे उन्हें मनाती हैं। स्वाति मैम फिर सो जाती है, इधर साक्षी भी सो जाती है और अगले दिन सुबह होती है। स्वाति मैम बहुत जल्दी उठती हैं, अच्छे से फ्रेश होती हैं, नहाती हैं, अपना घर का सारा काम करती हैं बहुत फास्ट। आज वो बहुत पहले ही तैयार हो गई होती हैं, स्कूल के टाइम से आधे घंटे पहले ही। और फिर वो जल्दी से निकल भी जाती हैं नाश्ता करके और स्कूल बहुत पहले ही 30 मिनट पहले ही पहुंच जाती हैं वो स्कूल। तो आज थोड़ा बोर हो रही होती हैं क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे, रिया मैम भी नहीं आई होती हैं। स्कूल खाली खाली लग रहा होता है, कुछ ही बच्चे आए होते हैं और वो बहुत पहले पहुंच गई होती हैं। तो वो स्टाफ रूम में जाती हैं, अपना बैग रखती हैं और वो वेट कर रही होती है साक्षी अब आएगी अब आएगी। और इधर साक्षी वो आज मम्मी के कुछ काम की वजह से उनकी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब रहती थी तो रूटीन चेकअप चलता था। तो आज पूर्वी बोलती है कि साक्षी तू चले जा, मेरे क्लास में आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है तो प्लीज़ तू मम्मी का अच्छे से चेकअप करा देना और सारी चीज़ें करा देना। साक्षी बोलते ठीक है दी, मैं करा लूँगी, आप ज़्यादा फ़िक्र मत करो, आप चले जाओ। तो वो चली जाती है पूर्वी स्कूल और साक्षी घर पे ही रुक जाती है। इधर स्वाति मैम के जो 25 मिनट होते हैं वो तो ऐसे लग रहा होता है कि सदियों के बराबर है। वो बार बार बस इधर से उधर घूम रहे होते हैं, 5-5 मिनट में घड़ी देख रहे होते हैं कि अब टाइम बीतेगा, लेकिन टाइम ऐसे मानो कि बीत ही ना रहा हो। वो कह रही होती हैं हद है कम वक़्त, ये टाइम भी ऐसे लग रहा है कि मेरा ही सब्र ले रहा है, इम्तहान ले रहा है। एक एक मिनट ऐसे बीत रहे हैं जैसे कि सदियाँ बीत रही हैं। ये इंतज़ार करना इतना मुश्किल क्यों है। और मैं भी इतने पहले आ गई कि मैंने सोचा भी नहीं कि इतने पहले कोई आएगा भी नहीं, मुझे थोड़ा लेट निकलना चाहिए था। और वो ऐसे ही सोच रही होती है और इधर से उधर स्टाफ रूम में घूम रही होती है कि अब टाइम बीतेगा, अब टाइम बीतेगा, साक्षी आएगी। वो बस बार बार स्टाफ रूम में जा रही होती है, स्टाफ रूम से बाहर निकल रही होती है, क्योंकि अगर स्टाफ रूम से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो सामने से बच्चे आते थे तो दिख जाएगा उनको। बस वो यही कर रही होती हैं, बार बार कोई भी आ रहा होता है वो तो फटाक से स्टाफ रूम से बाहर जा रही होती है, देख रही होती है कि साक्षी तो नहीं आई, पर साक्षी नहीं होती है। हर बार उनका मन ऐसे उदास होता है। फिर ऐसे ही करते करते जब वो एक बार जाती है देखने तो पूर्वी आ रही होती है, तो वो पूर्वी को देख के थोड़ा हैरान होती है कि साक्षी कहाँ है। वो पीछे पीछे देख रही होती है, तब तक पूर्वी स्वाति मैम को देख लेती है। तो वो सोचती है पूछ ले कि कैसी हैं स्वाति मैम। वो जाती है स्वाति मैम के पास और बोलती है स्वाति मैम गुड मॉर्निंग। तो स्वाति मैम बोलती है गुड मॉर्निंग, तुम ठीक हो। पूर्वी बोलती है मैं तो ठीक हूँ मैम, आप बताइए आप ठीक हैं, आपका पैर कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है। स्वाति मैम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, अब देखो मैं ठीक नहीं लग रही तुम्हें। पूर्वी बोलते हैं हाँ मैम आप ठीक लग रही हैं और ऐसे ठीक रहा करिए। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ थैंक यू सो मच, तुमने पूछा मुझे मेरी तबीयत के लिए। इधर पूर्वी बोलती है हाँ। फिर वो ना देख रही होती है कि स्वाति मैम उस पूर्वी से बात तो कर रही होती है बट इधर उधर ज़्यादा देख रही होती है पीछे की तरफ की, साक्षी अब आएगी अब आएगी। पूर्वी पूछती है मैम आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या। स्वाति मैम हकला जाती हैं कि वो क्या बताएंगी कि उसी की बहन को वो ढूंढ रही हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं मैं किसी को नहीं क्यों ढूंढूंगी, मैं तो बस हाँ वो रिया को मैं ढूंढ रही थी कि वो कब आएगी। पूरी बोलती है अच्छा मैम। फिर वो ऐसे ही पूछ लेते हैं तो तुम अकेले आई हो, साक्षी कहाँ है। पूरी बोलती है अरे मैम वो मम्मी की आज रूटीन चेकअप थी ना और वो उन्हीं के लिए मैंने बोल दिया उसको कि वो उनके साथ चली जाए और सारी चीज़ें करा ले, इसीलिए वो आज नहीं आई, वो कल आएगी मैम।
ये बात सुनते ही स्वाति मैम का जो अभी भी खुशी खुशी जैसा चेहरा था, चाहे वेट करते हुए था, वो एकदम उतर जाता है और वो बहुत सैड हो जाती है। पूर्वी देखती है, पूर्वी बोलती है क्या हुआ मैम, आप ठीक है ना? स्वाति मैम बोलते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। वो चली जाती है। स्वाति मैम चुपचाप से स्टाफ रूम में जाती हैं और बैठ जाती हैं। फिर वो सोचने लग जाती है, हद है, आज ही उसको जाना था, कम से कम आज तो आ जाती, कल चली जाती। और वो बस ऐसे ही सोच रही होती है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होता है कि साक्षी नहीं आई। उनको माफ़ी भी मांगनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है, बट वो आई ही नहीं तो सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। वो चॉकलेट भी लाई होती है, बट क्या ही करेंगी वो। अब वो बेमन से बस बैठी होती हैं। तब तक रिया मैम आती हैं और वो स्वाति मैम को देख के बहुत खुश हो जाती हैं और बोलते हैं स्वाति तू आ गई। स्वाति मैम बोलती है हाँ आ गई। जब रिया मैम ऐसी लो वॉइस सुनती हैं स्वाति मैम की, तो वो बोलती है क्या हो गया, तू इतनी मायूस क्यों है, क्या हो गया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तू ठीक तो है? स्वाति मैम बोलती है अरे हाँ ना मैं ठीक हूँ, क्या है, तो हर बार पूछती रहती है ठीक हूँ या नहीं। रिया मैम बोलते हैं अरे तो भड़क क्यों रही है, क्या हो गया, मैंने तो पूछा ही ना कि तू ठीक है या नहीं। स्वाति मैम बोलते हैं हाँ मुझे पता है तू पूछ रही है ठीक हो नहीं, तुझे दिख नहीं रहा मैं ठीक हूँ। रिया मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, पर ये तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों है, 12 क्यों बजे हुए तेरे फेस पे? स्वाति मैम बोलती हैं ऐसे ही, मुझे नहीं पता। रिया मैम पूछती तो हैं पर स्वाति मैम नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी अगर बता देंगी तो रिया मैम कितना छेड़ेंगी उन्हें, और यही चीज़ वो नहीं बताती है। इधर बेल लग जाती है और सारी चीज़ें, फिर सारे बच्चे चले जाते हैं, ग्राउंड में प्रेयर्स होते हैं और फिर ऐसे ही प्रेयर्स ख़त्म होता है और सारे टीचर्स बच्चों को पढ़ाने चले जाते हैं। इधर स्वाति मैम भी बेमन से पढ़ा रही होती हैं, उनका मन तो लग नहीं रहा होता है क्लास में भी, पर वो पढ़ा रही होती है, एक एक बात क्लास ले रही होती है। इधर फिर जब उनका थर्ड लेक्चर आता है तो उनका मन बिल्कुल नहीं हो रहा था है कि वो साक्षी की क्लास में जाए। उनका मन तब होता ना जब साक्षी उस क्लास में होती, और जब वो है ही नहीं तो उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता है कि वो उस क्लासरूम में जाएं। वो बहुत सोच रहे होते हैं, फिर सोचते हैं पढ़ाना तो होगा ही, जाना तो पड़ेगा ही, वो आए चाहे ना आए। फिर वो चली जाती हैं और पढ़ाने लग जाती हैं। बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती है, पर बीच बीच में वो बार बार साक्षी की डेस्क की तरफ देख रही होती हैं, जो अभी खाली होती है। वहाँ कोई बैठा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक होता है ना कि सारे बच्चों की एक डेस्क एक जगह होती है, वहाँ पे सारे बच्चे एक तरह से बैठते हैं, तो वहाँ पे खाली ही होता है, कोई बैठा नहीं होता है। इधर स्वाति मैम बार बार उस जगह को देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि काश वो आई होती, मैं उससे माफ़ी भी तो मांग लेती, कम से कम उसे देख तो लेती। और बस यही सब सोच रहे होते हैं। बीच बीच में बच्चे उन्हें बोलते भी हैं मैम कहाँ खो गई आप। स्वाति मैम फिर होश में आ जाती हैं और फिर पढ़ाने लग जाती हैं। उनका दिन ऐसे ही बीतता है, एक के बाद एक लेक्चर्स, सारी चीज़ें। उनका मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा होता, मन कर रहा होता है कि वह बस अपना बैग उठाए और स्कूल से निकल के साक्षी के पास चली जाए। उनका मन बस यही कर रहा होता है, पर वो ये भी तो नहीं कर पा रही होती है। एक के बाद एक क्लास लेने के बाद जब लंच होता है तो रिया मैम जब आ रही होती हैं तो पूर्वी भी निकल रही होती है। तो रिया मैम पूछती हैं पूर्वी तुम आज कैंटीन की तरफ जा रही हो? फिर बोलते हाँ मैम, वो मैं आज वहीं नाश्ता करूँगी, लंच करूँगी। तो इधर रिया मैम बोलते हैं अच्छा तो साक्षी भी है? इधर पूर्वी बोलते हैं नहीं मैम वो आज नहीं आई, अगर वो आती तो मैं क्लासरूम में ही ना करती। रिया मैम बोलते हैं अच्छा हाँ मुझे भी यही लगा कि तुम आज कैंटीन की तरफ जा रही हो, क्योंकि हर बार तो साक्षी आ जाती है तुम्हारे ही क्लासरूम में। इधर पूर्वी बोलते हैं हाँ मैम वो आज आई नहीं, आज थोड़ा सा काम था उसको इसीलिए वो रुक गई। इधर रिया मैम को सब समझ में आ जाता है कि स्वाति मैम का मूड ख़राब क्यों है, क्योंकि वो इतनी तो उनके पास होता है नॉलेज दिमाग कि वो समझ जाती हैं कि अच्छा तो ये बात है, भाई मैम की स्टूडेंट नहीं आए तो इतना मायूस, हाय 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 कैसे होगा। फिर वो उनको तो मौका मिल गया होता है चढ़ाने का, बस वो चलती हैं, जाती हैं स्टाफ रूम में स्वाति मैम के पास
और बोलती हैं, हाय, किसी की टीचर की तो स्टूडेंट ही नहीं आई, अब स्टूडेंट ना आए तो कैसे लगे जी स्कूल में, बताओ ना बताओ, ऐसे ही बोल रहे होते हैं। इधर स्वाति मैम जब ये सुनती हैं तो वो बोलते हैं, क्या है तो क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। रिया मैम बोलते हैं, मैं पागलों जैसी बातें कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस एक चीज़ बता रही थी कि कोई टीचर की स्टूडेंट नहीं आई तो उसका मन कैसे लगे स्कूल में। स्वाति मैम समझ जाती हैं, इसको पता चल गया कि ये, फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो इग्नोर कर रही होती है। रिया मैम बोलती हैं, हाय हाय, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मतलब बात पते की करूँ तो इग्नोर करोगे मुझे, हाँ। स्वाति मैम बोलते हैं, मैं तुझे इग्नोर क्यों करूँगी, हाँ। तो रिया मैम बोलते हैं, अच्छा तो मेरी तरफ तू देख के बात क्यों नहीं कर रही। इधर स्वाति मैम बोलते हैं, तू बात ढंग से करेगी तब तो मैं करूँगी। तो रिया मैम बोलते हैं, अच्छा मैं ढंग से बात नहीं कर रही, कितने प्यार से तुझसे बात कर रही हूँ यार, तू क्या बोले जा रही है। स्वाति मैम बोलते हैं, हाँ हाँ ये प्यार ना अपने पास रख, ठीक है, चल लंच कर ले। फिर वो ऐसे ही लंच करते हैं। रिया मैम बीच बीच में छेड़ तो रही होती हैं, फिर वो बोलते हैं, कोई ना, कल आ जाएगी, कल देख लेना जी भर के। स्वाति मैम उसकी तरफ घूर के देखती है रिया मैम की तरफ, बोलते हैं, क्या मतलब है तेरा जी भर के देख लेना। रिया मैम बोलते हैं, हाँ जैसे तू तड़प रही है ना तो वैसे ही बोल रही हूँ मैं कि कल आएगी तो जी भर के उसको पहले निहार लेना, देख लेना। स्वाति मैम फिर उसे कुछ नहीं बोलती हैं और बोलती हैं, चुपचाप लंच कर ले। फिर उसके बाद ऐसे ही लंच ख़त्म होता है और फिर एक के बाद एक ऐसे ही क्लास लगने लग जाती है। इधर साक्षी भी अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई होती है, उनकी सारी चीज़ें अच्छे से चेकअप जो सारी चीज़ें होती है वो करा रही होती है। और फिर डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, साक्षी को बहुत अच्छे से जानते थे। साक्षी का बिहेवियर ही ऐसा था कि वो सबसे जल्दी ही, मतलब अपने एज वालों से तो उनकी उसकी पटती नहीं थी, पर बड़े एज वालों से उसकी ज़्यादा ही बन जाती थी, तो सबसे बहुत अच्छे से बात कर लेती थी और सब उसे पहचानते भी थे अच्छे से। एक दो बार में ही उसका नाम सबकी ज़ुबान पे आ जाता था। फिर वो डॉक्टर भी पूछते हैं कि कैसे लग गई, क्या हो गया था बेटा, तो साक्षी सारी चीज़ें बताती है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं, तुम अपना ध्यान रखा करो, ठीक है। फिर अपनी मम्मी को कैसे संभालोगी। उसकी मम्मी बोलते, हाँ डॉक्टर, इसे संभालने के लिए इस मत कहिए, ये तो खुद को ही संभाल ले बहुत बड़ी बात है, मुझे तो इसे ही संभालना पड़ जाता है। साक्षी फिर अपनी मम्मी की तरफ देखती है और फिर कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही सारी चीज़ें करा के वो अपनी दवा ले लेती है और फिर अपनी मम्मी को बहुत आराम से घर ले आती है। फिर थोड़ा खाना खाती है और जाके सो जाती है। इधर पूर्वी भी, अब उसका मन नहीं लग रहा होता, बस मन कर रहा होता है कि घर चली जाए, क्योंकि ये दोनों बहनें इतना इनके अंदर लगाव होता है कि कोई भी एक की दूसरे के बिना रह नहीं पाता था। इधर साक्षी आज बिज़ी होती है तो इसलिए उसे पूर्वी की ज़्यादा याद नहीं आती है, नहीं तो बैठी होती है घर पे तो फिर तो उसे पूरे दिन याद आती। इधर फिर एक के बाद एक लेक्चर लगने के बाद सारी क्लास ख़त्म हो जाती है और छुट्टी हो जाता है। स्वाति मैम को जब लास्ट लेक्चर होता है, जब छुट्टी होती है, भाई उनको इतनी खुशी होती है ना, जैसा लगता है कि वो जेल से आज़ाद हो गई हों, बस अब उन्हें खुली सांस मिलने वाली है। अभी तक वो सांस ले ही नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था उन्हें, वो जल्दी से बस जाती है, मतलब 5 मिनट होते हैं अभी क्लास ख़त्म होने में, बट वो भी वेट नहीं करती, वो बस निकल जाती है सबको बच्चों को बोल के और जाती है स्टाफ रूम में, अपना बैग लेती है, सब कुछ करती है। और रिया मैम आती हैं, फिर देखते हैं तू बड़ी जल्दी आ गई, तो हमेशा 5-10 मिनट लेट आती है और आज पहले ही आ गई। अच्छा तो कोई मतलब किसी से यहाँ पे रुका नहीं जा रहा। स्वाति मैम बोलते, तो फिर से शुरू हो गई, तो अपना सारा काम करना फिर चल मेरे साथ। तो रिया मैम बोलते अच्छा ठीक है। फिर वो सारा सामान लेती हैं अपना सब कुछ और फिर ये दोनों निकल जाते हैं घर की तरफ। पूर्वी भी घर की तरफ निकल जाती है और वो भी घर पहुंच के जाती है सीधे रूम में, कि वहीं होती है साक्षी, मम्मी से उसने पूछा होता है, तो जाती है तो देखती है कि साक्षी सो रही है। तो ये देख के उसे थोड़ा राहत आता है कि चलो आराम तो किया इसने, और फिर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती है और फिर फ्रेश हो जाती है, नीचे आ जाती है, खाना खाती है। इधर स्वाति मैम, रिया मैम भी जा रहे होते हैं, तो रिया मैम
पूछ रहे होते हैं कि क्या हो गया है, तो मतलब ठीक है ना। इधर स्वाति मैम सोच रहे होते हैं, उनके मन में सारी चीज़ें चल रही होती है कि अब तो वो आई नहीं और मैं कैसे वेट करूँ कल तक का। और जितना भी मैं वेट करूँगी, जितना भी देर होगी, उसकी नाराज़गी बढ़ती जाएगी मुझसे। मैं कैसे मनाऊँगी उसे, समझ ही नहीं आ रहा। और फिर यही सोच रहे होते हैं, रिया मैम पूछ रहे होते हैं, तो स्वाति मैम सारी चीज़ें अब जाके रिया मैम को बताती हैं। रिया मैम तो भाई वो शॉक हो जाती हैं। थोड़ा थोड़ा स्वाति मैम ने कट करके बताया होता है। मैं बता दूँ, वो लाइन जो उन्होंने कट की होती है, उन्होंने ये नहीं बताया होता है कि साक्षी ने बाबू बोला था और इस बात पे रिया मैम को गुस्साया, स्वाति मैम को गुस्साया था। उन्होंने बस इतना बोला था कि कुछ चीज़ें उसने बोल दी थी जो सही नहीं थी और मुझे अब पसंद नहीं आया, उसी बात में मैंने बोला। फिर रिया मैम बोलते हैं, पर फिर भी यार तुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था और तूने इतना सुनाया उसको। और कुछ कुछ चीज़ें भी कट कर दी होती है, जो बॉयफ्रेंड वाली बात, ये आशिकी वाली बात, ये सारी चीज़ें नहीं बताई होती उन्होंने, क्योंकि वो तो जानती थी रिया मैम पकड़ लेंगी सारी चीज़ें और वो कहीं ना कहीं चिढ़ाने भी लगेंगी। फिर इधर रिया मैम समझाती हैं कि साक्षी ठीक अच्छी लड़की है यार, तू ऐसे मत क्या कर उसके साथ प्लीज़। और वो बहुत अच्छी लड़की है, सिंसियर है, सारी चीज़ों की समझ उसे बहुत अच्छे से है, तो उसके साथ ऐसा मत क्या कर। पहली बार स्वाति मैम रिया मैम की बातों में हामी भरती है। रिया मैम शॉक होती है, वो बोलती हैं तो सच में मान गई, समझ गई। इधर स्वाति मैम बोलते हैं हाँ, जैसे उसने मेरी जान बचाई ना, मुझे समझ में आ गया है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। इधर रिया मैम भी बोलते हैं हाँ यार, सच में उस दिन तो मैं सच में शॉक थी। उसने एक मिनट भी ये नहीं सोचा कि वो निकल चुकी थी, फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि वो अंदर जाएगी तो बाहर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। और उससे भी मैं ज़्यादा शॉक हूँ कि उसकी बहन तो उसके लिए इतना सिंसियर है, इतनी चीज़ें हैं, उसने भी हामी भर दी। स्वाति मैम बोलती हैं हाँ शायद दोनों बहुत अच्छे हैं। इधर रिया मैम बोलती है शायद नहीं, सच में बहुत अच्छे हैं दोनों। इधर ऐसी बात करते करते स्वाति मैम घर पहुंच जाती हैं और रिया मैम भी चली जाती हैं। स्वाति मैम घर आके फ्रेश होती हैं, सारी चीज़ें करती हैं और वो अपने काम में लग जाती हैं। इधर साक्षी जब उठती है तो वो थोड़ा फ्रेश होके नीचे आती है और जब पूर्वी को देखती है तो भागते हुए जाती है और जाके हक कर लेती है। दी आप आ गए, आपको पता है मेरा दिन कैसा गया, पूरे दिन मैंने आपको मिस किया। इधर पूरी बोलते हैं हाँ, वो भी बहुत टाइट हक करती है और बोलते हैं हाँ मैंने भी बहुत मिस किया बच्चा तुम्हें। ऐसे ही ये दोनों कर रहे होते हैं। इधर उसकी मम्मी आती है और बोलते हैं ये दोनों देखो, इनको ऐसा लगता है तोते मैने की जान है इन दोनों के अंदर, थोड़ी देर भी दूर नहीं रह सकते। तो दोनों हंसने लग जाते हैं अपनी मम्मी की तरफ देख के और फिर बोलते हैं मम्मी आप ना गलत बोल रहे हो, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर होता है ना कि वो एक मिनट भी दूर नहीं रह पाते, हम उससे भी ज़्यादा हैं। इधर उसकी बात पर पूर्वी भी हंसती है, उसकी मम्मी भी। और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए इनका दिन बीत रहा होता है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है, डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। इधर स्वाति मैम भी डिनर करती हैं और सोने चली जाती हैं। वो अब ठान चुकी होती हैं कि अगर कल साक्षी नहीं आई तो वो कहीं ना कहीं उसे मनाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता अपनाएंगी ज़रूर। और फिर वो सो जाती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो भी सो गई होती है। फिर सुबह होती है, साक्षी अपने एज ए रूटीन लेट टाइम पे उठती है, पूरे उसे बहुत उठाती है अच्छे से और फिर साक्षी भागते हुए जाती है, नहाती है, अच्छे से फ्रेश होती है और फिर अपने यूनिफॉर्म पहनती है और वो बहुत अच्छे से तैयार होके आती है। उसका भी आज होता है कि वो स्वाति मैम को देखना चाहती थी, क्योंकि उसने पूर्वी से पूछा होता है तो पूर्वी ने बताया होता है कि हाँ स्वाति मैम आई थी। और वो ये भी पूछी होती है कि वो ठीक है ना, वो अब पहले से बेहतर है। इधर पूर्वी बोलते हैं हाँ वो ठीक है। फिर वो ये नहीं बताते कि उन्होंने पूछा होता है उसके बारे में, क्योंकि स्वाति मैम ने ही मना किया होता है। और फिर इधर जो होता है
ये दोनों अच्छे से तैयार होते हैं। स्वाति मैम भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं और बस ये गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि साक्षी आ जाए, प्लीज़ साक्षी आ जाए, यही सोच रहे होते हैं। और वो अच्छे से तैयार होती हैं और फिर निकल जाती हैं स्कूल की तरफ। आज वो अपने टाइम से ही निकलती हैं, ज़्यादा ना टाइम से तैयार हो गई होती हैं, लेकिन वो कल की जो इंतज़ार होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होती है। तो वो सोचते हैं नहीं, आज मैं ऐसा नहीं करूँगी, आज मैं टाइम से ही जाऊँगी, मुझे ये वेट करना पसंद नहीं है। और वो जाती हैं अपने टाइम से ही। इधर जो साक्षी होती है वो भी ऐसा टाइम से ही जाती है, पहुँच जाती है 5 मिनट पहले ही। और इधर स्वाति मैम आज कहीं ना कहीं उनका मन हो रहा होता है कि वो जाएं, लेकिन फिर सोच रही होती है ना आए तो फिर मैं क्या करूँगी। बस यही कश्मकश में बैठी होती हैं, वो नहीं जा रही होती है। इधर साक्षी आ चुकी होती है, वो अपने क्लासरूम में भी जा चुकी होती है, उसने बैग रख दिया होता है और सारे बच्चे ग्राउंड में होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि थोड़ी देर में प्रेयर से स्टार्ट होने वाला था। और फिर बेल लग जाती है, स्टार्ट होता है। इधर जब स्वाति मैम निकलती हैं और वो सोचती हैं कि यार आज आई होगी कि नहीं आई। और वो जब जाती हैं ग्राउंड में, जब जाती हैं तो जब वो खड़ी होती है वहाँ पे, तो सारे प्रेयर्स जब बच्चे करने लगते हैं तो उसमें वो नहीं देख पाती हैं कि साक्षी आई भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और जिस साइड वो खड़ी होती हैं उस साइड से साक्षी को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक थोड़ी सी लड़की के पीछे खड़ी होती है, तो ऐसे देखना आसान नहीं होता। तो वो नहीं देख पाती हैं और वो सोचती है शायद साक्षी नहीं आई है और वो उदास हो जाती हैं थोड़ा सा। और इधर साक्षी ने तो स्वाति मैम को आते हुए देख लिया था, तो उसके दिल में तसल्ली थी कि चलो ठीक है ये। और फिर ऐसे ही प्रेयर्स ख़त्म होता है, सारे बच्चे क्लास में चले जाते हैं। स्वाति मैम तभी भी साक्षी को नहीं देख पाती है क्योंकि वो मायूस हो जाती हैं, तो थोड़ा लेट जाती हैं स्टाफ रूम में और वो जाके अपनी बुक्स लेती है और चली जाती है पढ़ाने के लिए। आज भी उनका मूड बहुत ऑफ होता है क्योंकि उनको लग रहा होता है कि साक्षी नहीं आई है और वो ऐसे ही पढ़ा रही होती हैं। जब 2 लेक्चर्स उनके कंप्लीट हो जाते हैं, उनका 3rd लेक्चर आता है, तो आज उनका भी वही कल की तरह मन नहीं होता है कि वो जाए, पर वो सोचते हैं जाना तो पड़ेगा, फिर वो चली जाती हैं। इधर जब स्वाति मैम जाती है ना पढ़ाने के लिए, तो सारे बच्चे ग्रीट करते हैं, साक्षी भी खड़ी होती है। बट कल जो वो उस खालीपन को देख के निराश हुई थी, वो आज नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उस तरफ देखती ही नहीं है। और इधर साक्षी तो देखती है स्वाति मैम की तरफ, फिर वो अपना ध्यान बुक्स में कर लेती है। स्वाति मैम पढ़ा रही होती है पर नोटिस ही नहीं कर पाती कि साक्षी है वहाँ पे। और फिर जब अचानक से उधर एक लड़की से गलती से बुक गिर जाता है नीचे, तो स्वाति मैम का ध्यान जाता है और जब वो साक्षी को देखती हैं तो उनके फेस पे जो स्माइल आती है ना, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, कि वो इतनी प्यारी लग रही होती है उस स्माइल में कि पूछो ही मत। जो अभी तक उनके फेस पे मायूसी थी वो एकदम 1 मिनट में ही गायब हो जाती है और वो इतना अच्छे से स्माइल करती है ना, उनका दिल ऐसे मानो कि इतना खुश हो गया हो और वो बस साक्षी की तरफ देखी ही जा रही होती है। साक्षी का ध्यान तो था नहीं उधर, क्योंकि वो उसके पीछे ही बुक गिरी होती है, तो वो उसके उठाने में हेल्प कर रही होती है और वो ध्यान नहीं देती है। इधर स्वाति मैम, ऐसे लग रहा होता है कि कई दिनों की तड़प जो थी देखने की उनकी, वो आज जाके पूरी हुई, उनके दिल को आज जाके सुकून मिला और वो बस यही सोच रही होती है, हाय आज जाके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर इसे देखने के बाद मानो आज जाके मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, आज जाके मैं ठीक हुई हूँ, ऐसा लग रहा है। और वो बस यही सब सोचे जा रही होती है और वो बहुत खुश होती है, अब और अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत स्माइल करके। सारे बच्चे देख रहे होते हैं कि मैम आई थी तो बहुत उदास थी और अब इतने स्माइल के साथ। साक्षी भी सोचती है क्या हो गया इन्हें, इतना स्माइल क्यों कर रही है ये। फिर वो ध्यान नहीं देती और फिर ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है। स्वाति मैम का तो मन ही नहीं होता है जाने का क्लास में से, और वो पढ़ाई ही जा रही होती है, ध्यान ही नहीं होता उनको कि अब क्लास ओवर हो गई है। सारे बच्चे देख रहे होते हैं पर वो पढ़ाई जा रही होती है, वो बस साक्षी को देखना चाह रही होती है और वो उनको ध्यान ही नहीं होता कि क्लास ओवर हो चुकी है। जब दूसरी मैम आती हैं और स्वाति मैम को बोलती हैं, मैम क्लास ओवर हो चुकी है,
क्या आप मेरी भी क्लास लेने वाली हैं क्या? तब उन्हें ध्यान आता है, अरे यार! फिर वो कहते हैं, नहीं मैम ठीक है, आप आइए, मैं जाती हूँ। और वो चली जाती हैं। उनका मन तो नहीं होता, पर क्या करें, जाना तो पड़ता है उनको। और वो एक बार साक्षी की तरफ देखती ज़रूर है। साक्षी भी उनकी तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रें हटा लेती है। स्वाति मैम चली जाती है और वो समझ जाती हैं कि अभी भी साक्षी नाराज़ है उनसे। वो सोचती है, यार अब मैं मनाऊँ कैसे? देख तो लिया मैंने पूरा, मैं पागल हूँ पूरा, मुझे टाइम भी मिला था, मैं कैसे मनाऊँगी अब? अब तो मेरा कोई लेक्चर भी नहीं है, क्या करूँगी मैं? और फिर ऐसे ही वो सोच रहे होते हैं, क्लास लेती हैं, लंच होता है। लंच टाइम में भी वो कोशिश करते हैं, पर साक्षी पूर्वी के साथ होती है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और इधर रिया मैम तो 1 मिनट भी स्वाति मैम का पीछा नहीं छोड़ती हैं लंच टाइम में। तो वो कैसे जाती साक्षी को मनाने के लिए? और अगर जाती भी तो रिया मैम से क्या बोलती कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और रिया मैम तो हर बात सवाल करती ही है। स्वाति मैम बस यही सोच रहे होते हैं और ऐसे ही लंच ओवर हो जाता है। और फिर ऐसे ही क्लास लगने लगती है और आज भी स्वाति मैम साक्षी को मना नहीं पाती, पर हाँ, जी भर के उन्होंने देख ज़रूर लिया था साक्षी को। और फिर उसके बाद जब लंच जैसे मतलब छुट्टी होती है, तो साक्षी जब बाहर होती है तो जल्दी जल्दी अपना मतलब बैग लेती हैं और रिया मैम काफ़ी वेट नहीं करती और भागते हुए बाहर जाती हैं और जाके साक्षी के सामने खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, साक्षी? साक्षी उनकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ मैम बोलिए। स्वाति मैम बोलती हैं, तुम ठीक हो? साक्षी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ मैम, आप ठीक हैं? वो पूछ ही लेती है कि आप ठीक हैं। और स्वाति मैम बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। साक्षी बोलती है, मुझे कोई बात नहीं करनी है मैम, और प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करिए, और मुझे आपसे बात नहीं करनी है, प्लीज़ समझिए। इधर स्वाति मैम बोलती है, मुझे पता है कि मैंने गलती करी है, मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोला है, प्लीज़ साक्षी मुझसे बात करने की कोशिश तो करो। और देखो मुझे गिल्टी फील है उन सारी चीज़ों का, और मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ साक्षी, मेरी बात तो सुनोगी? मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं कैसे तुम्हें समझाऊँगी, कैसे बोलूँगी? साक्षी बोलती है, मैम अगर आप मुझे सॉरी बोलना आई हैं, ठीक है मैं आपकी सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ, बट मैं पहले की तरह बात नहीं कर सकती आपसे। स्वाति मैम को थोड़ा हर्ट होता है, पर वो समझती हैं कि साक्षी नाराज़ है, और वो फिर से कोशिश करती हैं और बोलती हैं, साक्षी देखो मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया, इसे नहीं करना चाहिए था, बट प्लीज़ तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो कैसे सारी चीज़ें सही होगी? साक्षी बोलती है, मैम सही करने की कोशिश भी मत करिए, जैसे हैं चीज़ें वैसे ही रहने दीजिए, और मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। स्वाति मैम बोलती हैं, अगर तुम नाराज़ नहीं होती तो मुझसे अच्छे से बात करती तुम। साक्षी बोलती हैं, अब वो उसका पेशेंस जो होता है ना अंदर से ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है, उसे सारी चीज़ें फिर से याद आ रही होती है, हर्ट कर रहा होता है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल देती है, मैम आपको क्या लगता है मुझे हर्ट नहीं होता, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, आप जो करें वो मैं, आप बस एक आके सॉरी बोल दें और मैं आपको माफ़ कर दूँगी। इतना आसान लगता है क्या आपको सारी चीज़ें? आपने मुझे इतना हर्ट किया है ना कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती मैम, और प्लीज़ आप मुझे मनाने की कोशिश मत करिए, जैसा है वैसा चलने दीजिए प्लीज़। स्वाति मैम फिर कुछ कहती उससे पहले रिया मैम आ जाती हैं, और पूर्वी भी उनके साथ ही आई होती है। तो पूर्वी को देखते ही साक्षी पूर्वी का हाथ पकड़ती है और चली जाती है। इधर रिया मैम बोलती है, क्या हुआ स्वाति, तू ठीक है? रिया बोलती, पूर्वी जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, पर यार समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊँ मैं। रिया मैम बोलती हैं, तूने गलती तो करी है, और तुझे मनाना भी खुद ही के हिसाब से होगा। और देख, सॉरी बोलना जितना आसान होता है ना, इंसान के दिल में जगह बनाना उतना ही मुश्किल होता है। एक बार तूने अपनी इमेज गिरा दी है तो उसे उठाना बहुत मुश्किल होगा। कोशिश कर कि साक्षी तुझे एक मौका दे सके, ऐसा कर कि उसे लगे कि हाँ तुझे एक मौका देना चाहिए, कोशिश कर। इधर स्वाति मैम बोलते हैं, कोशिश करूँ तो करूँ कैसे, वो बात करने के लिए ही तैयार नहीं है, जब वो मुझसे बात ही नहीं करेगी तो मैं कोशिश कैसे करूँगी, तू ही बता ना।
मैं कोशिश कैसे करूँगी? वो मुझसे बात तो करे, तभी तो मैं कोशिश करूँ। स्वाति मैम ऐसे बोलती हैं रिया मैम को। रिया मैम बोलती हैं, हाँ मुझे पता है, मेरे पास एक आइडिया है। स्वाति मैम बहुत थोड़ा खुश होकर बोलती हैं, क्या? बता ना क्या? रिया मैम बोलती है, पर पता नहीं तो वो उसे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो मना कर देगी शायद। स्वाति मैम बोलते हैं, तू बता तो मैं देख लूँगी कि कर पाऊँगी या नहीं। रिया मैम कुछ आइडिया देती हैं स्वाति मैम को। स्वाति मैम थोड़ा शॉक होती हैं और बोलते हैं, ये मैं करूँगी? ये नहीं करूँगी मैं। रिया मैम बोलते हैं, तू देख ले, मैंने पहले ही बोला था ना कि तू नहीं कर पाएगी, छोड़ जाने दे, चल घर चल। इधर दोनों घर आ जाते हैं और स्वाति मैम जब घर आती हैं तो वो अपने रूम में जाती है और बस आज फ्रेश भी नहीं होती, उसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है जो रिया मैम ने उन्हें आइडिया दिया होता है। और बस सोच रही होती है, करूँ या ना करूँ और कैसे करूँ, कैसे सारी चीज़ें करूँ। और फिर इधर जो होती हैं साक्षी, वो पूर्वी का हाथ पकड़ के बस वहाँ से चली आई होती घर। पूर्वी बोलती है, क्या हो गया, तुम ऐसे ही मुझे ले आई? साक्षी बोलते हैं, बस दी घर आना था और क्या, मुझे भूख लगी थी। पूर्वी बोलते हैं, अच्छा। फिर ये दोनों घर रूम में चले जाते हैं, फ्रेश होते हैं, चीज़ें करते हैं। साक्षी को हर्ट हुआ होता है, वो थोड़ा फ्रेश होती है, अपने मुंह पे बार बार पानी थ्रो कर रही होती है और बोल रही होती है, समझती क्या है खुद को, एक सॉरी बोलने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है क्या? मैं तो क्या एक टीचर भी स्टूडेंट को हर्ट करता है तो एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? वो बस यही सब सोच रही होती है और फिर उसके बाद बाहर आ जाती है, अपनी दी के साथ जाती है, खाना खाती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। इधर स्वाति मैम बस जाती हैं, फ्रेश होती हैं और वही चीज़ उनके बार बार दिमाग में चल रहा होता है कि वो करेंगी या नहीं करेंगी, क्या करेंगी। और उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं होता है कि उनके पास दिमाग में कोई और आइडिया भी नहीं होता। साक्षी तो बात ही नहीं कर रही होती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को मना लेती हैं ये करने के लिए, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर शाम को 6 बजे वो फ़ोन करती हैं रिया मैम के पास और बोलती हैं, रिया। तो रिया मैम बोलते हैं, हाँ बोल स्वाति। स्वाति मैम बोलते हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ, तू बता सारी चीज़ें कैसे करेंगे। इधर रिया मैम कुछ बातें होती हैं स्वाति मैम के बीच में और फिर ऐसे ही सारी चीज़ें प्लान हो जाती है जैसे उनको मनाना होता है। और फिर इधर साक्षी भी ये सारी चीज़ों से अनजान, बेखबर, मस्त अपनी दी के साथ पढ़ रही होती है और मस्ती कर रही होती है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अब रात के 9 साढ़े 9 हो चुके होते हैं और ये खाना खा चुके होते हैं। खाना खाने से पहले पूर्वी थोड़ा सा बाहर जाती थी टहलने के लिए। तो पूर्वी जब नीचे होती है, टहल रही होती है, तो उसके पास किसी का फ़ोन आता है और वो उसे कुछ समझाती हैं, बोलती हैं और पूर्वी बहुत देर बाद उस चीज़ के लिए हाँ कर देती है और बोलती है ठीक है। ऐसे ही होता है। फिर पूर्वी आ जाती है और सोने के लिए ये दोनों चले जाते हैं। इधर जब थोड़ा सा 10 बजता है, 10 साढ़े 10, तो पूर्वी उठती है और बोलती है साक्षी से, साक्षी उठना। साक्षी बोलती है, क्या हुआ दी, आप इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? अरे इतनी रात कहाँ हुई है, अभी थोड़ी सी रात हुई है, तो उठना। पूर्वी बोलती है ऐसे, तो साक्षी बोलती है, अच्छा दी उठ रही हूँ, क्या हुआ बताओ। पूर्वी बोलती है, तो मेरे साथ थोड़ा टहलने चलेगी नीचे। साक्षी बोलती है, दी तेरे अभी शाम को तो गए थे आप, अभी रात को। पूर्वी बोलते तू चल ना, चल नीचे, थोड़ा सा टहल के आ जाएंगे। तो इधर साक्षी बोलती है, दी क्या है, मतलब इतनी रात को आपको टहलने की क्या चुल मची हुई है? तो पूर्वी बोलती है, यार कहीं शायद थोड़ा सा पेट में गैस वैस बन गई है, चल ना प्लीज़ ना। तो इधर साक्षी बोलती है, क्या दी आप भी ना मेरी नींद ख़राब कर देते हो। पूर्वी बोलती है, अच्छा अपनी बहन के लिए तो नींद नहीं ख़राब कर सकती, हाँ। तो इधर साक्षी बोलती है, दी आप ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो, ठीक है ना, उठ रही हूँ मैं। फिर वो ऐसे उठते हैं, फिर ये नीचे जाते हैं, आराम से गेट खोलते हैं, करते हैं, बाहर जाते हैं। इधर जब साक्षी और पूर्वी टहल रहे होते हैं
तो एक गार्डन एरिया होता है बहुत प्यारा सा उधर, जो साक्षी ने ही अपने सारी चीज़ें वहाँ पे लगाई होती है, गुलाब सारी चीज़ें। और वो बहुत उस सारे प्लांट से बहुत अटैच्ड होती है, तो बस वहीं खड़ी होती है, देख रही होती है और पूर्वी से बातें कर रही होती है, दी ये देखो कितने बड़े हो रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में, देखो ये गुलाब ये वो सारी ये बातें कर रही होती है। और इधर पूर्वी कब उसके पीछे से गायब हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। और जब इधर साक्षी पलटती है तो वो किसी को देख के बहुत शॉक हो जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि ये यहाँ क्या कर रही हैं, और वो भी इतनी रात को। तो मैं बता दूँ, इधर स्वाति मैम होती हैं, अपने घुटनों पे बैठी होती है और उनके हाथ में लिली का बुके होता है। लिली का मिलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत प्रीशियस होता है। जब आप किसी से माफ़ी मांगो या किसी से अपनी दिल की चीज़ें बताने के लिए, या कभी भी आप किसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हो तो उसे देते हो। गुलाब अलग हो जाता है मैटर, बट लिली इन सारी चीज़ों के लिए दे सकते हो। तो स्वाति मैम ने भी, और कहीं ना कहीं साक्षी को लिली बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। उसे लिली का फ्लावर बहुत ज़्यादा ही पसंद था। और जब वो लिली का फूल देखती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और एक फटाक से ले लेती है। बोलते हैं, लिली का फूल आपको कहाँ से मिला, और इतना प्यारा। वो एक पल को भूल ही जाती है कि वो जो सोच रही थी कि इतनी रात को क्या कर रही, वो भी भूल जाती है और बस लिली के फूल को देख के बहुत खुश होती है। स्वाति मैम जब साक्षी को इतनी प्यारी सी स्माइल देखती है ना, तो बहुत खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्यार से साक्षी की वो स्माइल देख रही होती है, जो अभी तक वो नहीं देख पा रही होती है। इधर जो साक्षी होती है वो बस फूल देखने में ही व्यस्त होती है। स्वाति मैम फिर बोलती है साक्षी, तब उसे होश आता है कि वो क्या कर रही है, फिर वो फूल वापस भी कर देती है बहुत जल्दी। इधर स्वाति मैम बोलते हैं, नहीं तुम रख लो, मैं तुम्हारे ही लिए लाई हूँ। इधर स्वाति मैम ऐसे बोलते हैं तो साक्षी बोलती है, आप मेरे लिए ये क्यों लाई हैं और आपको कैसे पता मुझे ये पसंद है। स्वाति मैम बोलती हैं, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हारी चीज़ें पता नहीं होगी तो फिर मैं पता कर सकती हूँ। इधर जो साक्षी होती है बोलती है, ठीक है, ये अपना लिली अपने पास ही रखिए। साक्षी का मन 1 मिनट को पिघल तो गया होता है, पर वो कहते हैं ना, फेस पे गुस्सा दिखाना अभी भी बाकी होता है, तो बस वही कर रही होती है। और इधर स्वाति मैम बहुत प्यार से साक्षी को पकड़ा देती है लिली का बुके जो होता है और बोलते हैं, ये रख लो, ये तुम्हारे लिए ही है। और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा साक्षी कि मैंने जो भी किया है उसके लिए मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इस चीज़ का रियलाइज़ मुझे उसी दिन हो गया था, पर मैं तुमसे कुछ भी कहने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। और मैं किस शक्ल से तुम्हें माफ़ी मांगूँ बताओ। आज तो पता नहीं कैसे मैंने हिम्मत करके ये सारी चीज़ें करने के लिए मान भी गई, क्योंकि मुझे तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं है। इधर साक्षी थोड़ा देख रही होती है, क्योंकि स्वाति मैम के आंखों में आंसू होते हैं और वो बहुत पेशेंसली बैठ के घुटनों के बल बोल रही होती है सारी चीज़ें। स्वाति मैम बोल रही होती है, साक्षी मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और इस सारी चीज़ों की कोई माफ़ी नहीं है, मैं जानती हूँ, पर प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। प्लीज़ माफ़ कर दो साक्षी, प्लीज़। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, पर क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी मेरी गलती सुधारने का। प्लीज़ ना, माफ़ कर दो। वो लिटरली रो देती है थोड़ा सा। साक्षी का दिल वहीं पिघल जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई इतनी शिद्दत से आपको मनाने आया हो और आपके लिए मन पसंदीदा फूल भी लाया हो, तो कहीं ना कहीं आप तो पिघल ही जाओगे। बस साक्षी के साथ यही होता है। साक्षी तुरंत बैठ जाती है और स्वाति मैम को थोड़ा टाइट से हग कर लेती है। स्वाति मैम भी टाइट से हग करती हैं। साक्षी की आंखों में भी आंसू होते हैं। जो दर्द, जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं साक्षी की शायद अब मिट गई थी, जो चीज़ें थी अब वो पूरी प्रॉपर ख़त्म हो चुकी थी। साक्षी बहुत टाइट हग करती है और बोलती है, मैम प्लीज़ प्लीज़ आप उठिए, आप ऐसे ऐसे बैठा मत करिए मेरे सामने। और फिर उसे स्वाति मैम को उठाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप ऐसे मत बोला करिए और रोया मत करिए मैम आप।
इधर स्वाति मैम बोलती हैं, तुम अगर नहीं मानोगी तो मैं क्या करूँगी बताओ। और मुझे बहुत गिल्ट है, मैंने जो भी किया मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया, तुम मुझे तो मार भी लो। इधर साक्षी बोलती है, नहीं मैम, देखिए आपने जिस तरह भी चीज़ें की ठीक है, मुझे समझ आता है और सारी चीज़ें भी मैं समझ गई कि आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी और अपनी चीज़ों के लिए पछता रही हैं, ठीक है। तो स्वाति मैम बहुत उम्मीद से साक्षी की तरफ देखती है और बोलती है, तुम क्या मुझे मौका दोगी एक। इधर साक्षी बोलती है, ठीक है, पर ये लास्ट है, अगर इसके बाद आपने हट किया तो मैं फिर आपको कोई मौका नहीं दूँगी। स्वाति मैम बोलती है, पक्का पक्का, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी। साक्षी बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर उसके दिमाग में क्लिक होता है, इतनी रात को स्वाति मैम आई कैसे, और उनके उसके साथ तो पूर्वी भी थी, वो कहाँ है। इधर जब वो चारों तरफ देखती है तो पूर्वी होती ही नहीं है। इधर स्वाति मैम जब देखती है कि साक्षी ढूंढ रही है किसी को, बोलती है, पूर्वी को ढूंढ रही हो। इधर साक्षी बोलती है, हाँ दी तो मेरे साथ थी, वो कहाँ गायब, और आप इतनी रात को मेरे यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब समझ में आया, मुझसे माफ़ी मांगना चाहते थे, स्कूल में तो कर सकते थे। इधर स्वाति मैम बोलती है, तुम स्कूल में सुनने के लिए तैयार थी मुझसे कुछ भी बातें, तुम सुन कहाँ रही थी। मुझे और कोई आइडिया पर समझ नहीं आया, बस यही आया। इधर साक्षी थोड़ा घूर के देखती है और बोलती है, सच में ये आपका आइडिया था। इधर स्वाति मैम थोड़ा सा अपने सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, किसी की हेल्प ली थी पर और सारी चीज़ें तो मैंने ही करी ना। इधर जो रिया मैम होती हैं वो बाहर ही होती हैं स्कूटी लेके, क्योंकि वही लेके आई होती हैं। तो मैं थोड़ा बता दूँ कि कैसी ये सारी चीज़ें हुई। रिया मैम ने स्वाति मैम को ये सजेस्ट किया था कि तू पहले उसकी मनपसंद चीज़ पता कर और फिर वो लेके, तू अब स्कूल में बात तो कर नहीं सकती, तो तुझे ऐसी जगह बात करनी होगी जहाँ से वो जाए भी ना और तू अपनी चीज़ें कह भी पाए। और हाँ प्लीज़ पेशेंटली उसके सामने अपनी चीज़ें जेन्युइन फीलिंग रख दे कि हाँ तुझे ये एहसास है कि तूने गलती करी है। और उन्होंने फिर पूर्वी को फ़ोन किया होता है, याद है, जो वो नीचे गई होती है और ये आया होता है। पूर्वी को रिया मैम ने बहुत समझाया होता है और उनसे ये भी पूछा होता है कि साक्षी को क्या पसंद है। पूर्वी को सारी चीज़ें पता चल चुकी होती है कि साक्षी और स्वाति मैम के क्या हुआ था बीच में। ज़्यादा चीज़ें तो नहीं उसे पता चली होती है। पूर्वी भी कुछ नहीं बोलती है, उसे भी लगता है कि हाँ हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, टीचर और स्टूडेंट तो है, हो गई होगी चीज़ें। इस बार रिया पूर्वी थोड़ा जल्दी समझ जाती है, वो नाराज़ नहीं होती साक्षी से और फिर वो सारी चीज़ें वो भी साथ देती है, प्लान करती है, वो बहाना बना के आई होती है। और जब स्वाति मैम को देखती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है, कहीं गई नहीं होती है, बस वो नीचे ही गई होती है उधर साइड। और रिया मैम इधर देख रही होती है कि स्वाति मैम कितने अच्छे से मना रही हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें हुई होती है। इधर साक्षी पूछ रही होती है तो स्वाति मैम सारी चीज़ें बताती हैं, वो भी हंस रही होती है और बोलती है आप जाएंगे कैसे। तो बोलती है, आइए ना रिया मेरे साथ आइए। तो वो बोलती है, आपने उन्हें भी ये सारी चीज़ों में शामिल कर लिया। तो स्वाति मैम थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है, हाँ दोस्त है तो दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती। इधर साक्षी बोलती कि आप भी अब आप घर जाओ, ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर ऐसे ही स्वाति मैम उसको बाय बोल के अच्छे से चली जाती हैं। साक्षी भी बहुत स्माइल करते हुए लिली के फूल को स्मेल करते हुए घर में आ जाती है। अब देखेंगे कि आगे के पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और तब तक के लिए राधे राधे।